नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत 17वें दिन का युद्ध चल रहा है। श्री कृष्ण अर्जुन को दिखा रहे हैं कि आज कर्ण ने किस प्रकार से दुर्योधन के साथ मिलकर के पांडव सेना का संहार किया है। क्योंकि महाराज युधिष्ठिर ने तो व्रत कर रखा है, इसलिए बहुत ज्यादा शक्ति उनके अंदर नहीं है। बार बार वो पराजित हो जाते हैं। तस्यैभिर युद्धमानस्य संग्रामे संयतात्मना अन्यैरपि च पार्थस्य हृतं वर्मम महारथे। वो वर्णन करते हैं कि महाराज युधिष्ठिर का जो कवच है उसको पहले कर्ण ने काट दिया और फिर बहुत सारे कौरव योद्धाओं ने मिलकर के उस कवच को छिन्न भिन्न कर दिया है। कर्ण के द्वारा घायल हुए महाराज युधिष्ठिर इस समय न जीवति महाराजो मन्ये पार्थ युधिष्ठिरा। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि वो इस समय जिंदा है या नहीं, क्योंकि भीमसेन जिस प्रकार से कौरवों की सेना के सभी योद्धा सिंहनाद कर रहे हैं, गर्जना कर रहे हैं, अपने शंखों को बजा रहे हैं, और फिर भी भीमसेन उसको सहन कर रहे हैं। वो उसका जैसा चाहिए वैसा जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इससे मुझे इस बात का भय लग रहा है कि कहीं युधिष्ठिर के साथ कुछ अनहोनी ना हो गई हो। और ये देखो, जैसे ही तुम्हारे इस कपिध्वज को देखा है वैसे ही ये राधे कर्ण जो है तुम्हारी तरफ अपने रथ को मोड़ करके तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए तैयार होकर के आ रहा है। इसके साथ साथ ये सारे कौरव दल के योद्धा जो हैं, अश्वत्थामा और सभी, किस प्रकार से तुमको चारों ओर से घेरने की हिम्मत कर रहे हैं। ऐसा तभी संभव है जब महाराज युधिष्ठिर के साथ कुछ ना होने जैसा हो गया हो, क्योंकि इन सब की इतनी अधिक हिम्मत होने का और कोई कारण मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भीमसेन के पराक्रम को दिखाते हैं कि भीमसेन ने तो अपना पराक्रम दिखाते हुए यहां देखो किस प्रकार से अपने नाराजों से ये पूरी हाथियों की सेना और इन सब का कितना विनाश किया है। लेकिन अकेले भीम क्या करेंगे? अरे भाई, तुम्हें कर्ण के साथ इस समय युद्ध करना चाहिए और उस कर्ण का तुम वध करो, तभी जाकर के इस युद्ध में तुम्हें विजय मिल सकती है। इधर कर्ण और शिखंडी के बीच में जो युद्ध हुआ उसमें शिखंडी की पराजय हुई। दृष्टिद्युम्न और दुशासन के बीच में युद्ध हुआ। दृष्टिद्युम्न ने दुशासन को पराजित किया। वृषसेन और नकुल का युद्ध हुआ है। सहदेव ने उलूक को पराजित किया। सात्यकी ने शकुनी को पराजित किया। कृपाचार्य ने अर्जुन के जो पार्श्व रक्षक हैं युधामन्यु के साथ युद्ध किया है। कृतवर्मा ने उत्तमौजा के साथ युद्ध किया है और इन दोनों की पराजय हुई है। भीमसेन के हाथों दुर्योधन की पराजय हुई और फिर से भीमसेन ने जो भयंकर गज सेना का संहार किया है। श्री कृष्ण अर्जुन को जो बता रहे हैं, इस मध्य की ये सारी घटनाओं का वर्णन यहाँ पे महर्षि वेदव्यास करते हैं कि किस किस प्रकार से किस किस के बीच में इस दौरान युद्ध हुआ और उस युद्ध में किसकी क्या दशा हुई है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर की जिस दशा का वर्णन किया है, उस दशा तक युधिष्ठिर कैसे पहुंचे हैं, इसका वर्णन करते हुए संजय कहते हैं कि हे महाराज धृतराष्ट्र, आपके पुत्र दुर्योधन ने जब श्वेत वाहन अर्जुन को देखा कि वो संसप्तकों के साथ भिड़े पड़े हैं, उनका इस तरफ कोई ध्यान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे सैनिकों को लेकर के सीधा महाराज युधिष्ठिर के ऊपर आक्रमण कर दिया है। महाराज युधिष्ठिर अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने भल्ल नाम के बाणों का उपयोग करते हुए दुर्योधन को पराजित कर दिया। उस समय नकुल, सहदेव, दृष्टिद्युम्न ये सभी लोग युधिष्ठिर के साथ आ गए। जैसे ही दुर्योधन को पराजित होते हो, दुर्योधन को घायल होते हुए वहां पे कर्ण ने देखा है, दृष्ट्वा तब सुतम तत्रे गाढ़ विद्धम सुदे जनई अभ्यथावत दृढ़म क्रुद्धो राधे और रथनाम्बरः। तो राधे कर्ण जो है वहां आ जाते हैं और फिर वो महाराज युधिष्ठिर के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। उन्होंने महाराज युधिष्ठिर के ऊपर नाराज, अर्धचंद्राकार बाण, वत्स दंत वाले बाण और बहुत सारे ऐसे बाणों का प्रयोग किया जिसकी वजह से युधिष्ठिर अत्यंत घायल हो गए हैं। सपीड़ितो भ्रशमतेने धर्मराजो युधिष्ठिरा उपविश्य रथोपस्थे। वो अपने रथ के ऊपर बैठ करके सूतम याहित्य चोदयत,
अपने सारथी से कहते हैं कि भैया यहां से जल्दी से चलो। जब युधिष्ठिर वहां से निकलने लग गए तो पूरी कौरव सेना चिल्लाने लग गई, अरे जल्दी से पकड़ो इनको, जल्दी से पकड़ो, इन युधिष्ठिर को जल्दी से बंदी बना लो। लेकिन वहां सभी जो योद्धा पांडव पक्ष के विद्यमान थे उन्होंने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया है। भीमसेन जो हैं वो कर्ण के बाणों का सामना करते हुए और कर्ण को पीड़ित करते हैं। इधर कर्ण ने महाराज युधिष्ठिर के ऊपर बाण छोड़ते हुए जो उनके काली पूंछ वाले एकदम श्वेत वर्ण घोड़े हैं उन घोड़ों को मार दिया। उनके शिरस्त्राण, उनके मस्तक पे जो मुकुट है या जो कवच है सिर को बचाने के लिए आजकल जैसे हेलमेट होता है उसको काट दिया। नकुल जो है उसके भी घोड़ों को मार दिया, उसके भी सारथी को मार दिया है। ऐसे में नकुल और युधिष्ठिर दोनों ही सहदेव के रथ पे सवार होते हैं। इस प्रकार से अपने दोनों भांजों को घायल देख करके उस समय मामा शल्य जो कर्ण के सारथी उनसे कहते हैं, तो दृष्ट्वा मातुलस्तत्र विरथौ परवीरहा अभ्यभासत राधे मद्रपुत्रोनुकंपया। यहां महाराज शल्य को अनुकंपा आ गई है, कृपा आ गई है इनके ऊपर, और वो कर्ण से कहते हैं योदव्यम पार्थेन फाल्गुनेन। आपको तो कुंती पुत्र अर्जुन के साथ युद्ध करना था, आप कहां इन लोगों के बीच में पड़े हुए हो। आप जैसे योद्धा को इनके साथ युद्ध करना शोभा नहीं देता है। पहली बार मामा शल्य ने कर्ण की एक प्रकार से प्रशंसा की कि आप जैसे योद्धा को इनके साथ युद्ध करना ठीक नहीं दे, अच्छा नहीं है। आपको करना है तो अर्जुन के साथ युद्ध करो। और देखो तो सही, वो अर्जुन सामने से बाणों की वर्षा करता हुआ किस प्रकार से पूरी कौरव सेना का, चतुरंगनी सेना का संहार करता हुआ चला आ रहा है। इधर भीमसेन जो हैं वो भी किस प्रकार से दुर्योधन को बिल्कुल मार दें इस प्रकार की स्थिति में है। इति शल्यवचः श्रुत्वा राधेया पृथ्वीपते दृष्ट्वा दुर्योधनम चैव भीमग्रस्तम महावे। उन्होंने भी देखा कि हाँ, हम यहाँ युधिष्ठिर को ग्रस्त कर रहे हैं, वहां हमारे महाराज दुर्योधन जो है वो भीम के द्वारा ग्रसे जा रहे हैं। तो वहीं पे युधिष्ठिर को छोड़ करके और भीम का सामना करने के लिए कर्ण निकल जाते हैं। इधर कर्ण के जाने के बाद उसी सहदेव के रथ पे बैठे हुए अपने शिविर में महाराज युधिष्ठिर पहुंच गए हैं, और उस शिविर में जाकर के सीधे वो अपनी शयनम, जो शयन कक्ष है उसमें जाकर के लेट जाते हैं। और नकुल सहदेव से कहते हैं अनीकम भीमसेन से पांडवा वासु गच्छताम। अरे जल्दी से तुम भीमसेन के पास जाओ, तुम दोनों लोग। वो अकेला जैसे मेघ गर्जना कर रहे हो इस प्रकार से उसकी गर्जना सुनाई दे रही है, बार बार उसके शंख का नाद सुनाई दे रहा है, जाकर के उसकी सहायता करो। इधर अर्जुन आगे बढ़े चले आ रहे हैं। अश्वत्थामा फिर से अर्जुन के सामने आ जाता है। ये तीसरी बार आज के दिन में हुआ है कि जब अश्वत्थामा अर्जुन के सामने आ गया है। ततः क्रुद्धो महाराज द्रोणपुत्र प्रतापवान अर्जुनम वासुदेवम च छादयामास साहेगई। और आते ही उसने अपने बाणों का पराक्रम दिखाया है। अर्जुन और कृष्ण को फिर से उसने ढक दिया है। अर्जुन जैसे ही अश्वत्थामा को देखते हैं दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिव्यास्त्र अर्जुन चलाते हैं अश्वत्थामा उसी प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग करते हुए अश्वत्थामा यहां अर्जुन के सभी अस्त्रों को विफल करते जाते हैं। अस्त्र युद्धे ततो राजन वर्तमाने महाभये अपश्याम रणे द्रोणिम व्यायत्तानन मिवांतकम। इस समय अश्वत्थामा ने बिल्कुल यमराज जैसा रूप धारण किया है। तब अर्जुन को क्रोध आया और उन्होंने अश्वत्थामा के जो घोड़े हैं उन घोड़ों के ऊपर प्रहार किया है। उनके आसपास जो उनके अंगरक्षक थे उनके सबके घोड़ों को मार दिया है। और फिर द्रोणाचार्य के इस पुत्र को अपने बाणों से पूरी तरीके से आच्छादित करते हुए उनके धनुष को काट दिया। धनुष कटते ही वो अश्वत्थामा परिघ लेकर के अर्जुन के ऊपर प्रहार कर देता है, लेकिन अर्जुन ने उस परिघ के भी 3 टुकड़े कर हंसते हुए कर दिए हैं और फिर ऐन्द्रास्त्र का उपयोग किया है। अश्वत्थामा ने ऐन्द्रास्त्र की विशेषता होती है, उसमें से हजारों बाण एक साथ निकलते हैं। पूरे अर्जुन को ढक देना है, इसलिए ऐन्द्रास्त्र का उपयोग किया। तब अर्जुन ने भी इंद्र के पास से प्राप्त
उत्तमास्त्र का उपयोग किया है जिससे इंद्रास्त्र को शांत किया जा सकता है। अब अर्जुन के सामने इंद्रास्त्र का प्रयोग करना ये तो एक बहुत ही सामान्य बात थी। फिर अर्जुन क्रोधित होकर के उनके घोड़ों पे, उनके सारथी पे, उनके धनुष, उनकी प्रत्यंचा, सब कुछ, सबके ऊपर इतनी बाणों की वर्षा करते हैं और सारथी को भल नामक बाण मारकर मार देते हैं। सारथी के मरने के बाद अश्वत्थामा अपने घोड़ों की लगाम खुद पकड़ के और खुद युद्ध करने लग जाता है। देखिए, आपने 3 बार आज देखा है, एक बार भी इनके घोड़ों को अर्जुन नहीं मारते हैं, इनको विरथ नहीं करते हैं, ये भाग जाएं ऐसा पूरा पूरा मौका इनको दिया जाता है। अब यहां सारथी मर गया था तो इनके घोड़े भाग जाने चाहिए थे, लेकिन अश्वत्थामा इतना चतुर है, उसने अपने हाथों से घोड़ों की लगाम भी पकड़ी और वो युद्ध भी कर रहा है। तब अर्जुन ने फिर से बाण मार के जो लगाम है उसको ही बीच से काट दिया है कि भैया पकड़ोगे तो तुम, तब जब उसकी डोरियां रहेंगी तो उनको बीच से काट दिया है। तब उसके घोड़े जो हैं वो अश्वत्थामा के रथ को लेकर के वहां से भाग गए हैं। यही अर्जुन की विशेषता है जो अर्जुन को महान बनाती है। कई बार लोग तुलना करने लग जाते हैं, कर्ण की, अर्जुन की, कई बार अन्य योद्धाओं के साथ अर्जुन की तुलना की जाती है, लेकिन अश्वत्थामा को जब जब अर्जुन ने अपने सामने पाया है, वो गुरुपुत्र हैं, उनका पूरा सम्मान किया है, उनको मारने का तो कभी प्रयत्न ही नहीं किया है, इसके साथ साथ वो रणभूमि छोड़ दें इसका पूरा पूरा उन्होंने ख्याल रखा है और यही उनकी महानता है। चलिए, इधर अश्वत्थामा के परास्त होते ही अर्जुन जब पूरी शत्रुघ्न सेना का संहार शुरू करते हैं तो कर्ण के पास जाकर के दुर्योधन कहता है कि आपके रहते हुए ये क्या दशा हो रही हमारी सेना की, कुछ करो, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। तब भार्गव अस्त्र जो है उसका कर्ण ने यहां प्रयोग किया है। प्रयोज्यत अमेयात्मा भार्गवास्त्रम महाबला। भार्गव परशुराम जी को कहा जाता है और इस अस्त्र का जब उन्होंने प्रयोग किया तो चारों तरफ हाहाकार मच गया है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि महाराज, इस अस्त्र का समाधान किसी के पास नहीं है। पश्य कृष्ण महाबाहो भार्गवास्त्र से विक्रमम। आप इसका पराक्रम देखिए। नैतद अस्त्र ही समरे शक्यम हंतुम कथंचन। इस शस्त्र को किसी भी दूसरे शस्त्र के द्वारा इसका शमन नहीं किया जा सकता है। यानी ये जितना विनाश करेगा उतना विनाश इसके द्वारा होना ही है। अब ऐसी स्थिति में अपनी सेना को विनष्ट होते देख करके अर्जुन कर्ण के ऊपर आक्रमण करें, इससे पहले श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि भैया पहले चलो युधिष्ठिर के समाचार जान लेते हैं। कर्णेन ही दृढ़म राजा कुंती पुत्रो परीक्षिता तम दृष्ट्वा आश्वास्य पुनः कर्णम पार्थ वधिष्यसि। श्री कृष्ण ने यह कहा है कि वो बहुत घायल हैं, एक बार उनके समाचार हम लोग जान लें, फिर आकर के कर्ण का तुम वध करना। और इतना कह करके श्री कृष्ण जैसे ही अर्जुन के रथ को आगे बढ़ाने लग जाते हैं, अर्जुन भीम को देख करके कहते हैं कि चलो यहाँ भैया भीम दिखाई दे रहे हैं, इनसे कुछ समाचार पूछ लेते हैं, शायद मालूम पड़ जाए। भीम के पास पहुंचे हैं, भीम से कहा तो भीम ने कहा कि इस तरीके से मैंने देखा कि कर्ण के हाथों वो अत्यंत घायल हो गए हैं। इस समय मुझे भी पता नहीं है कि वो कहाँ हैं या किस स्थिति में हैं। मैं रणभूमि छोड़ के यहाँ से नहीं गया हूँ, वो कहाँ हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज है कि वो इस समय अपने शिविर में होने चाहिए। भैया अंदाज वाली बात नहीं चलेगी, बड़े भैया के समाचार जानने हैं। तो भीमसेन से अर्जुन ये कहते हैं कि मैं यहाँ पे मोर्चा संभालता हूँ, तुम जाकर के ज्ञातुम प्रयायासु तमद्य भीम स्थास्याम अहम शत्रुगणान निरुद्ध। मैं यहाँ सभी सैनिकों को रोकता हूँ, तुम जाकर के जरा जान के आओ कि भैया की तबीयत कैसी है। अर्जुन ने भीम से ये कहा। तब भीमसेन ये कहते हैं त्वमेव जानी ही महानुभाव। भाई उनके समाचार जानने के लिए तुम ही जाओ, मैं वहां नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं यहां समर भूमि छोड़ूंगा तो ये सारे शत्रु ये समझेंगे कि भीम डर के भाग गया है, इसलिए मैं नहीं जाने वाला हूं। मैं यहां मोर्चा संभाले हुए हूं, तुम जाओ और देख करके आओ। तब श्री कृष्ण से अर्जुन ये कहते हैं कि जल्दी से मेरे रथ को शिविर की तरफ लेके चलो, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि भैया की हालत किस प्रकार की है। दोनों
उस रथ पे सवार जब वहां शिविर में पहुंचते हैं, जाने के साथ ही दोनों महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम करते हैं। महाराज युधिष्ठिर काफी घायल हैं और अपनी शैया पे लेटे हुए हैं। जैसे ही अर्जुन और श्री कृष्ण को वहां आए देखा, वो अत्यंत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कृष्ण और अर्जुन ने कर्ण को मार दिया है। और फिर वो पूछते हैं, प्रियम में दर्शनम गाढ़म युवयोर अच्युतार्जुनो, हे अच्युत और अर्जुन, आप दोनों को इस प्रकार से देख करके मुझे अत्यंत आनंद हुआ है। अरे उस कर्ण ने तो मेरी ध्वजा काट दी, मेरी पताका काट दी, मुझे इस प्रकार से घायल कर दिया, मेरी ये हालत कर दी। मुझसे उसने ऐसे ऐसे परुष वचन कहे हैं, ऐसी कठोर भाषा का प्रयोग किया है कि जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं। 13 वर्ष के वनवास के दौरान जिस बात का मुझे हमेशा डर लगा रहता था, आज वो स्थिति आकर के खड़ी हो गई है। आज कर्ण ने संग्राम में वही परिस्थिति खड़ी की है, 13 साल से मुझे जिस चीज का डर था। अरे अर्जुन, मैं जहां जहां रणभूमि में जाता था, मुझे सब जगह कर्ण ही दिखाई देता था। और उस कर्ण को तुमने कैसे मार दिया है, मैं एक एक बात इस बारे में सुनना चाहता हूं कि तुमने उस कर्ण को मारा कैसे है। वो कर्ण जिसने ये प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अर्जुन जिंदा है मैं अपना पादप प्रक्षालन किसी के पास से नहीं कराऊंगा, उस कर्ण को तुमने कैसे मारा है। और फिर तो यहां बहुत सारा कर्ण का वर्णन करते हुए युधिष्ठिर आवेग में आकर के अर्जुन से ये पूछते हैं कि तुमने उस कर्ण को कैसे मारा है। अब कर्ण तो नहीं मरा है, अर्जुन क्या जवाब देते हैं युधिष्ठिर को और उसकी प्रतिक्रिया क्या आती है, ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए।